फ्रेंड्स, ग्लैंड फार्मा के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट अभी कल ही आए हैं और यहाँ पर हमारे एक व्यूअर भाई को इस शेयर के ऊपर वीडियो चाहिए था कि रिजल्ट कैसा है। तो ओवरऑल मैंने आज तक कभी भी ग्लैंड फार्मा के मैनेजमेंट को नहीं सुना था, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनने के बाद इस रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाते, क्योंकि बाद में छुट्टी के दिन आ गए थे तो अब बाजार तो मंडे को ही खुलने वाला था। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने अगले आने वाले दिनों में ग्लैंड फार्मा के बिजनेस में जो ग्रोथ हो सकते हैं उसके ऊपर जो पॉजिटिव कमेंट्री दी, इसके अलावा इसके जो मार्जिन है वो सस्टेन होने के ऊपर बात की। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लगभग 4 से 6 महीने में यहाँ से 5,000 रुपये तक के लक्ष्य आराम से दिखा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये सिर्फ हमें 5,000 रुपये के लक्ष्य दिखाने की क्षमता रखता है और उससे भी आगे बाद में यानी कि 1 साल के बाद जाएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ये रिजल्ट बाजार बंद हो जाने के बाद आए और यहाँ पर खास नोट करने वाली बात यह है कि Q1Q यहाँ पर हमें प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, मगर साल दर साल यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर Q1Q नतीजे ऊपरी स्तर पर देखें तो खराब दिखाई दे रहे। तो इसी वजह से अगर हमें इस शेयर में कल गिरावट देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले रिजल्ट की बात करें तो आप देखो पिछले साल 831 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, वो इस साल दर साल बढ़कर 1,080 करोड़ के आसपास है, यानी कि साल दर साल 30% के आसपास की हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जंप देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में 1153 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर Q1Q हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले साल 218 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 302 करोड़ पर आया। तो यहाँ पर साल दर साल हमें प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिल रही है और ग्लैंड फार्मा फ्रेंड्स 30% का बिजनेस ग्रोथ के लिए जाना जाता है और ठीक उसी तरीके का हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर पिछले क्वार्टर में 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो हमें Q1Q प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि Q1Q हमें प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली। तो सबसे पहला रीज़न तो यह है कि फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़ी रेवेन्यू कम आई और दूसरा कि इस क्वार्टर में ग्लैंड फार्मा ने जो अपना एक R&D फैसिलिटी है वो नया शुरू किया, इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा खर्च हो गया। तो सभी को पता है फ्रेंड्स R&D फैसिलिटी मतलब वहाँ पर नए नए प्रोडक्ट का संशोधन होता रहता है। तो ग्लैंड फार्मा ने एक और नई R&D फैसिलिटी शुरू की और वहाँ पर मशीनरी वगैरह जो इंस्टॉलेशन करवाना होता है उसी लिए तो नॉर्मली ज़्यादा खर्चा आता है रेगुलर से। तो ओवरऑल क्या होता है कि ग्लैंड फार्मा अपनी जो रेवेन्यू है उसका 3% के आसपास हर क्वार्टर में खर्च करते रहते हैं, मगर इस पर नई फैसिलिटी लगाने की वजह से 5.5% के आसपास का खर्च हो गया था और लगभग ये 20 करोड़ के आसपास का ज़्यादा इसने खर्च किया था। तो ओवरऑल हल्की सी रेवेन्यू घटी और हल्का सा यहाँ पर जो खर्च बढ़ा, इसी वजह से हमें Q1Q प्रॉफिट में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और फ्रेंड, मैनेजमेंट से मैं क्या सुनना चाहता था, तो नॉर्मली फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। तो आप सभी को पता है ग्लैंड फार्मा का बिजनेस पिछले कई सालों से 30% के आसपास के दर से बढ़ रहा है और स्टॉक मार्केट के अंदर अगर 10-12-15% के आसपास की ग्रोथ आ जाए तो उसको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानते हैं। मगर अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 30% की दर से इसका बिजनेस बढ़ रहा है और दूसरी खासियत फ्रेंड्स, इसका एबिटा मार्जिन देखो दूसरे क्वार्टर में 38% के आसपास आया था। तो ये मार्जिन क्या दिखलाता है, तो फ्रेंड्स ये कंपनी की काबिलियत को बताता है। जैसे कि ग्लैंड फार्मा जिस तरीके की प्रोडक्ट बनाती है वैसी प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया में हज़ारों कंपनियां बनाती होगी, तो उसके सामने फ्रेंड्स अपनी प्रोडक्ट को सेल करना और सेल करने के बाद इतना अच्छा पैसा बचा लेना, ये बहुत ही एक बड़ी खासियत मान जाती है। जैसे कि आप देखा अभी थोड़े टाइम पहले ही एशियन पेंट्स या फिर पॉलीकैब, जो कि इससे अलग इंडस्ट्री है, मगर वहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ जाने की वजह से उन सभी के मार्जिन घटते जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ग्लैंड फार्मा के मैनेजमेंट को ऐसा प्रश्न पूछा गया कि अभी पावर कॉस्ट बढ़ गई है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इश्यू चल रहा है, तो इसी वजह से क्या हमारा मार्जिन यहाँ से घट सकता है। तो यहाँ पर ग्लैंड फार्मा के मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि हमारा मार्जिन
37 से 38% के आसपास एबिटा लेवल पर मेंटेन होगा, यानी कि यहाँ पर मार्जिन स्टेबल होगा। और यह खासियत मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ग्लैंड फार्मा की। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, आईटी कंपनियों में आपने देखा होगा कि अभी 19-20% के आसपास के मार्जिन है टीसीएस इन्फोसिस के, जिसको बहुत ही बड़ा मार्जिन कहते हैं। इसके अलावा इसके इंडस्ट्रीज़ की बात करें, यानी कि फार्मा इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पर हमें 20 से 24% के आसपास के ईबीटा मार्जिन देखने को मिलते हैं, मगर ग्लैंड फार्मा में 38% का ईबीटा मार्जिन है। तो ओवरऑल अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ही यूनिक कंपनी फिलहाल मुझे एबिटा मार्जिन और ग्रोथ के लिहाज से लग रही है। और दूसरा फ्रेंड्स, भारत के अंदर अभी काफ़ी सारी फार्मा कंपनियां लिस्टेड है, उसके सामने अगर हम ग्लैंड फार्मा को रैंक देना चाहें तो इसके ग्रोथ रेट और इसका मार्जिन अगर हम कंबाइन करके इसको नंबर देना चाहें तो यह नंबर 1 पोजीशन पर है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी डीवीज लैब के मार्जिन बहुत ही अच्छे हैं, मगर उसमें ग्लैंड फार्मा जितनी ग्रोथ मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो ओवरऑल फार्मा कंपनियों में यह बहुत ही अच्छी कंपनी है और अगले आने वाले दिनों में यह जो अपनी दोनों खूबियां है उसी वजह से इन्वेस्टरों को बहुत ही बड़े रिटर्न देने वाले। और इसका कोर मार्केट आप देखो फ्रेंड्स, इसका नॉर्मली बिजनेस यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसने इस बार 1080 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू कमाई, उसमें से 664 करोड़ के आसपास का बिजनेस तो इन रीजन से आया है। तो और इसके अलावा फ्रेंड्स, साथ में कंपनी ने काफ़ी सारी यूनाइटेड स्टेट के अंदर एनडीए फाइलिंग कर रखी है, तो वहाँ पर कुछ इसके अप्रूवल आ गए, कुछ का अप्रूवल आना बाकी है। और इसके ऊपर मैनेजमेंट ने बहुत ही विस्फोटक कमेंट्री देते हुए ये कहा कि ये जो इसने अप्रूवल दिए हैं और अप्रूवल आने वाले, इसके मार्केट साइज़ की बात करें तो $1500 करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जिसका मार्केट साइज़ है, उस मार्केट में ये लोग अपनी प्रोडक्ट अगले आने वाले दिनों में बेचना चाहते हैं। यानी कि इसके पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले आने वाले दिनों में ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा एक ये नए सेगमेंट्स में एंट्री लेने वाले, जिसका नाम है बायोलॉजिकल CDMO मार्केट। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी ये नई प्रोडक्ट एक के बाद एक लॉन्च कर रहे हैं लगातार, और दूसरा ये नए ही मार्केट में एंट्री लेने वाले। और अगर इसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी एक्विजिशन करने की तो वो एक्विजिशन भी करने के लिए रेडी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो फ्रेंड्स, अगले आने वाले दिनों में ग्लैंड फार्मा का बिजनेस बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करता ही रहेगा। और ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं और इसका मार्जिन यहाँ पर सस्टेन रहने वाला है। तो इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो ये सर आराम से 4 से 6 महीने में 5000 रुपये तक के लक्ष्य दिखाएगा। और दूसरा कि 1 साल में यहाँ पर हमें 6000 रुपये तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते। तो जो भी लोग इसको हायर प्राइस पर लेकर बैठे थे, यानी कि 4000 प्लस के प्राइस पर इस शेयर को लेकर बैठे थे, वो डेफिनेटली होल्ड करे। जिसके पास नहीं है वो चाहे तो इस शेयर को बाय करना शुरू कर सकते। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी जो इसका दूसरा क्वार्टर का रिजल्ट आया वहाँ पर हमें Q1Q थोड़ी प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ग्लैंड फार्मा ने ऐसा बोला कि नॉर्मली हमारा जो अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर होता है वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट की बिक्री इसकी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि अगले क्वार्टर में, यानी कि तीसरे क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे तो 350 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट आ सकता है। और चौथे क्वार्टर्स में इसका प्रॉफिट 400 करोड़ के आसपास जा सकती है, यानी कि 380 से 400 करोड़ के आसपास जा सकता है, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर होगा। तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली यह बहुत ही अच्छा बिजनेस करे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब हमारी उम्मीदों के ऊपर यह शेयर कितना खरा उतरता है।